है गाइस, माल सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में। और आज हम लेके आए हैं फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। कल हमने चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया था और आज हम फिज़िक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस करते हैं। पियरे, फेरेंक और एनी को मिलेगा भौतिकी में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार। जो फिज़िक्स में पुरस्कार मिला है नोबेल पुरस्कार, वो तीन लोगों को मिला है। पियरे एंगोस्टनी, फेरेंक क्रांस, एनियल हुइलियर। ये इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। जो भौतिकी का पुरस्कार है वो 1928 भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है इन तीनों को। और जो इसके लिए जो हमारे देश के साइंटिस्ट को मिला था पुरस्कार, तो वो मिला था सीवी रमन को भौतिकी में। और 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और 1930 में उनको ये पुरस्कार दिया गया था, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। और 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो उनके साथ भारत रत्न 2 लोगों को और मिला था, टोटल 3 लोगों को मिला था। राजगोपालाचारी और सीवी रमन और डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। और जो ये फिज़िक्स का 3 लोगों को पुरस्कार मिला है भौतिकी के लिए, इसमें जो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, तो इसमें भांग से हम रिलेट कर रहे हैं भौतिकी को। और पीकर पियरे और फेरे लिए, फेरे से है फेरेंक कांस। जो एनी एल हुइलियर। और जो प्रकाश है उसको हमने इसलिए जोड़ा है कि जो किसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए जो प्रकाश के एटोसेकेंड्स के लिए जो इनको ये पुरस्कार मिला है। एटोसेकेंड की खोज की है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, तो प्रकाश के एटोसेकेंड की खोज की है, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके बारे में, इस पुरस्कार के बारे में और हम थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो 1901 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। और जब शुरुआत हुई थी तो ये टोटल 6 क्षेत्रों में नहीं दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। और जो छठा है इकोनॉमिक्स का, वो अब नया जुड़ गया है। और जो फिज़िक्स में फर्स्ट पुरस्कार मिला था वो विलियम रोंटगन को मिला था एक्सरे की खोज के लिए। और जो जे थॉमसन हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो उनको भी ये पुरस्कार मिला था। और उनके बेटे को भी ये पुरस्कार मिला है। बाप बेटे की ये जोड़ी जो है पहली जोड़ी है जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है चेक गणराज्य के प्राग में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का हुआ आयोजन। तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ है विश्व सड़क कांग्रेस का? तो ये चेक गणराज्य में हुआ है। और ये कौन से क्रम का है? तो ये 27वें क्रम का है। और भारत की तरफ से नितिन गडकरी ने इसमें भाग लिया है। और ये 2 से 6 अक्टूबर तक चल रहा है, जैसे कि आज 4 अक्टूबर है, तो 2 से 6 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम है फिर से सड़क पर एक साथ। जैसे कोविड-19 के दौरान हम दूर दूर रह रहे थे, एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हम एक दूसरे के संपर्क में ना आए और ये ख़तरनाक बीमारी ना हमारे देश में फैले, कम से कम फैले। और तो अब फिर दोबारा से इस चीज़ की पहल की जा रही है कि फिर से सड़क पर एक साथ हम इकट्ठा हों। भारत की तरफ से भाग लिया वो नितिन गडकरी ने लिया है।
अब इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि दिल्ली और मुंबई, अब सड़क की बात आई है तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि दिल्ली और मुंबई के लिए जो सड़क है, जो नेशनल हाईवे है, तो वो आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि जो वो है नेशनल हाईवे है, वो पहले हम नेशनल हाईवे 8 नंबर से जानते थे, तो अब उसका क्या नाम हो गया है। और इसकी लेंथ है 1386 किलोमीटर। दोस्तों इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और जो कल वाला हमने क्वेश्चन पूछा था सोलर एनर्जी वाला गांव, तो वो मोढेरा गांव है गुजरात का। हमने गुजरात का क्लू भी दिया था आपको। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संप्रति 11 संयुक्त अभ्यास हुआ प्रारंभ। जो ये भारत और बांग्लादेश के बीच सेनाओं का अभ्यास हुआ है, ये संप्रति 11 है और 11वें नंबर का, जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है, 11वें नंबर का है ये। और इसको होस्ट कर रहा है मेघालय के उमरोई में ये आयोजन हो रहा है। और 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो और भी अभ्यास होते हैं उनमें से है बोंगो सागर। और जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका और उसकी करेंसी है टका और वहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। 1971 में 4 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। हमारी जो सेना है उसने ही इसमें मदद की थी पाकिस्तान से, मतलब युद्ध करके। और जो आप हमें जैसे जो बांग्लादेश और भारत के बीच हैं, तो वो मैत्री पाइपलाइन भी शुरू हुई है वहाँ पे, और 131 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, इसकी लंबाई है, और डीजल की सप्लाई के लिए शुरू हुई है। एक था अभ्यास और एक्यूरेन अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच होते हैं। और जो 100वां संविधान संशोधन है वो भी बांग्लादेश से रिलेटेड है, 3 बीघा कॉरिडोर। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हुज की गई लॉन्च। जो साउथ ईस्ट एशिया की ये फर्स्ट हाईएस्ट स्पीड रेल है। और इसका जो वो किया है, उद्घाटन किया है, वो राष्ट्रपति जोको विडोडो ने लॉन्च की है इसको। और 350 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड रही है इसकी। और जो निर्माण है इसका चीन ने किया है BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, 1 बेल्ट 1 रोड। और जो इसके यूरोप को चीन से जोड़ना, मतलब समुद्र मार्ग से या स्थल मार्ग से, इसका मोटिव है। और ये इंडोनेशिया में आयोजित हो रही है, जैसे कि हमने बताया। और जो ये OBOR योजना है इसकी, चाइना की, तो रोड वाली, तो इसी की अपोजिट भारत ने भी G20 में एक कॉरिडोर शुरू किया है। इस वाले कॉरिडोर का नाम आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है तो, वरना हम कल इसको आपको बताते हैं। नेक्स्ट है सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला से सम्मानित होने वाली बनी पहली भारतीय महिला। जो सुधा मूर्ति हैं UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनकी सास, और इन्फोसिस के फाउंडेशंस कंपनी के जो चीफ हैं उनकी नारायण मूर्ति की वाइफ, उनको ये अवार्ड मिला है। और 2014 में नारायण मूर्ति को भी ये अवार्ड मिला था। और ये फर्स्ट कपल हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, सुधा मूर्ति जी को भी और नारायण मूर्ति जी को भी। और जो इन्फोसिस कंपनी के अध्यक्ष हैं, ये इसकी जो परोपकारी कार्य होते हैं वो सुधा मूर्ति जी करती हैं। और इस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो राफेल नडाल हैं, और मेल में, और फीमेल में है ईगा स्वेटैग पोलैंड की।
वहीदा रहमान जी को 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। और जो कनाडा इंडिया फेडरेशन है वो इस अवार्ड को देता है, ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड। और जो आशा भोसले हैं उनको सेकंड लता मंगेशकर पुरस्कार मिला, और फर्स्ट जो लता मंगेशकर पुरस्कार था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। 19वें एशियाई खेल 2023 में पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। और पारुल चौधरी ने, जो अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, सिल्वर मेडल मिला था 3000 मीटर की रेस में। और अनुरानी जो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, और शूटिंग में भी 10 मीटर एयर राइफल में मेंस में दिव्यांश ऐश्वर्या राजेंद्रांश ने भी भारत की तरफ से फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। जो 7th हैं, KVIC ने IIT दिल्ली में खादी इंडिया आउटलेट का किया उद्घाटन। खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है वो 1956 के एक्ट से बना था, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और जो इसका मंत्रालय है वो MSME मंत्रालय। खादी इंडिया आउटलेट का शुभारंभ IIT दिल्ली में शुभारंभ हुआ है। और जो IIT मद्रास है जो उसने तंजानिया जंजीबार में अपना ऑफशोर कैंपस खोला है, और दिल्ली वाली IIT ने अबू धाबी में खोला है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 नई दिल्ली में होगा प्रारंभ है। जो इसका नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है भारत मंडपम से, जो G20 वाला, जहाँ पे G20 का आयोजन हुआ था, और जो वहीं पे इसका हो रहा है। और जो G20 का नवीनतम देश है वो है अफ्रीकन यूनियन। और भारत 18वां ये जो सम्मेलन 2023 में हुआ है, और इंडिया में 9 और 10 सितंबर में ये नई दिल्ली में हुआ था। और हार्बिंगर का आयोजन RBI ने किया था। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो RBI ने लावारिस धन को ढूंढने के लिए जो पोर्टल बनाया है तो वो कौन सा पोर्टल है, क्या नाम है उसका। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल तरुण सोबती बने नौसेना के उप प्रमुख। जो नौसेना के उप प्रमुख बने हैं वो तरुण सोबती बने हैं, और जो नौसेना के प्रमुख हैं वो हैं R हरिकुमार। कमांडर इन चीफ तीनों सेनाओं का होता है राष्ट्रपति, और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं प्रेजेंट में हमारी, वही इसकी कमांडर इन चीफ हैं। और जो नौसेना दिवस में मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हमारा वायुसेना दिवस। और जो थल सेना दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को दिल्ली पुलिस दिवस मनाया जाता है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप का खिताब जीता, और इसका होस्ट है देश काठमांडू नेपाल में हुआ है, और स्टेडियम दशरथ रंगशाला स्टेडियम है। और जो इसका विनर रहा है इंडिया रहा है, और पाकिस्तान को हराकर इसने ये मैच जीता है। और जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था वो क्रिप गेन भारत का प्लेयर था। और इसके बाद है नेक्स्ट, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP का 6.3% रहने का लगाया अनुमान। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप सब हमें लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और खूब सारा कमेंट करके और हमारे क्वेश्चंस का आंसर देकर हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक करना हमारा अच्छा खासा मोटिवेशन बढ़ा सकता है। आप हमें खूब सारा सपोर्ट करें, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।